दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज मीडिया मंच पर। इस वीडियो में बात एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की, जिसकी चर्चा इस समय देश और दुनिया भर में हो रही है। और ये मसला है मणिपुर का, साथ ही साथ संसद के मॉनसून सत्र का। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन मॉनसून सत्र पिछले कई सत्रों में देखा है हमने, चाहे वो विंटर सेशन रहा हो, चाहे बजट सत्र रहा हो, लेकिन सारे सत्रों में सरकार और विपक्षी दलों के टकराव के कारण चर्चाएं नहीं हो सकी। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार के पास, बीजेपी एनडीए गठबंधन के पास इस समय लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत है, तो कोई भी बिल पास करना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। विपक्ष की ज़रूरत नहीं है। शायद विपक्ष इस बात को समझता भी नहीं है, या समझता है तो समझना नहीं चाहता। एटलीस्ट किसी भी मुद्दे को लेकर के अगर विरोध है तो कम से कम चर्चा में शामिल तो हो, ताकि आप किसी मुद्दे पर, किसी बिल को पास होने में अगर कोई चालाकी सरकार की तरफ से या सत्ता पक्ष गठबंधन की तरफ से दिखाई जा रही, तो उसमें कुछ तो अपनी राय रखें, अपना कह सकते हैं अपनी सहभागिता रखें। लेकिन इनको सिर्फ इतना मतलब है कि विरोध करना है किसी भी तरह से, और सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया विरोध हो रहा है, होने दो, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मसला है मणिपुर पर, जो मणिपुर में हालात हैं उसको लेकर के 3-4 मई से शुरू हुआ था वहाँ पर माहौल ख़राब होना, वहाँ पर संघर्ष, जो द्विपक्षीय संघर्ष शुरू हुए थे कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के बीच में। उसके 3 महीने बीत चुके हैं लगभग, और 3 महीने के बाद अभी सरकार ने उस पर कोई स्पष्टीकरण बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। और जिस तरह की परिस्थितियां वहाँ पर बनी हुई हैं, गलती किसकी है, इसके पीछे साजिश किसी की भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही डबल इंजन की सरकार की बनती है, क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार है। और इस ऐसे में केंद्र की तरफ से निश्चित तौर पर स्पष्टीकरण आना चाहिए, और केंद्र को न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री को इसके लिए स्पष्ट होकर खुल करके बात करने के लिए बोलना चाहिए, बल्कि वहाँ पर कानून व्यवस्था अगर वो नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को अपने हाथ में चीज़ें केंद्र को लेनी चाहिए, ताकि वहाँ पर हालात बदल सकें। फिलहाल मॉनसून सत्र जब इस बार शुरू हुआ, तब लगातार सत्ता पक्ष ने बाहर से ये तय कर लिया था, मन बना लिया था कि उसे सरकार का विरोध करना है और किसी भी तरह से मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर करना है। लगातार मांग करती रही विपक्ष। सत्ता पक्ष लगातार ये कहता रहा कि इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के इस जवाब से संतुष्ट नहीं था विपक्ष। और इंडिया नाम से, जो INDIA नाम का नया विपक्षी समूह या गठबंधन बना है, जो नया नामकरण हुआ है, ये मॉनसून सत्र और मॉनसून सत्र में सरकार का विरोध, सरकार को अपनी जिद के आगे झुका देने का एक टेस्टिमोनियल भी है ये, क्योंकि इसी के बहाने विपक्षी गठबंधन अपनी एकजुटता को भी टेस्ट कर रहा है, साथ ही साथ सरकार को अपनी एकजुटता के आगे झुकते हुए देखना भी चाह रहा है। और इसीलिए सरकार में और विपक्ष में ये टकराव लगातार बना हुआ है। फिलहाल गौरव गोगोई ने 26 जुलाई को, जब संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया, जब सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो उसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्होंने पूछा कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव, सरकार में विश्वास नहीं है, ऐसा होता है अविश्वास प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव जब पेश किया जाता है तब होती है वोटिंग, और वोटिंग में अगर सरकार के पक्ष में जितने सांसद, जो बहुमत का नंबर है, वो नंबर अगर नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था, जो एक वोट से गिर गई थी, और वो मसला था, आप जानते हैं, महंगाई का मुद्दा, प्याज का मुद्दा। फिलहाल वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर अब सरकार की तरफ से जब कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, तो विपक्ष ने पेश किया। गौरव गोगोई सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने पेश किया नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसे ओम बिरला ने पूछा जबकि कितने लोग इसके पक्ष में हैं, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रपोजल के, प्रस्ताव के, तो उसमें 50 सांसदों ने अपनी सहमति जताई, हाथ उठाकर सहमत हुए। और उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे, और तमाम दिग्गज नेता शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि इस पर मैं खुद समय और तिथि दोनों आपके सामने रखूंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं बताऊंगा आपको कि कब इस पर चर्चा होगी। तो फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बारे में अब डिसाइड कर लिया है कि 8 से 10 अगस्त के बीच में, आज 1 अगस्त है, और 7 दिन बाद इस मसले पर संसद भवन के दोनों सदनों में
मणिपुर मुद्दे पर न सिर्फ चर्चा होगी बल्कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होगी। अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। देश भर के मतदाताओं को ये संदेश देने की कोशिश इस बहाने की जाएगी कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, ये ख़राब हैं, इनसे नहीं संभल रहा देश, और वो कहेंगे कि हमने देश को कहाँ पहुँचा दिया, ये लोग इन्होंने गर्त में डाल रखा था। मतलब वही जनता को हकीकत से उस समय भी रूबरू करने से महरूम किया जाएगा, या जनता के सामने हकीकत या वास्तविकता आना उस समय भी शायद ही संभव है। चर्चा होगी। उसके बाद 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर जवाब देंगे, जो भी प्रश्न उठकर आएंगे उस पर जवाब देंगे। तो जाहिर है इतना समय इसलिए लिया गया है ताकि तैयारियां हो सकें सरकार की तरफ से। विपक्ष तो चाह रहा था कि आज से चर्चा शुरू हो जाए, आज बैठक थी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मना कर दिया कि इस पर आज नहीं चर्चा हो सकती, 8 से 10 अगस्त के बीच में चर्चा होगी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मणिपुर मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, चाहे वो विपक्ष कर रहा हो चाहे सत्ता पक्ष कर रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पर लोग अभी अंधेरे में हैं। आम जनता को ये सच नहीं पता है कि इसके पीछे कारण क्या था और क्यों लगातार 3 महीने से वहाँ पर हिंसा हो रही है, क्यों केंद्र की सरकार, राज्य की भाजपा सरकार उस हिंसा को रोकने में नाकाम रही है और क्यों सरकार अभी उस पर बयान देने से बचती रही है। भाजपा की भाजपा समर्थित लोग हैं वो लगातार मणिपुर की हिंसा के मुद्दे को, मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार और अत्याचार को अन्य राज्यों में हो रही घटनाओं के साथ जोड़कर देख रहे हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत मुखरता से ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा, कि जो घटना मणिपुर में हो रही है वो बिल्कुल भी अन्य राज्यों में होने वाली घटनाओं से अलग है, उसके समानांतर उसको नहीं खड़ा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जो भी दुराचार की घटनाएं होती हैं, महिलाओं के साथ हों या किसी भी कमज़ोर वर्ग के साथ हो, वो निश्चित तौर पर उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी दलों की जो डिमांड है चर्चा को लेकर के, या फिर विपक्षी दलों की जो अपेक्षाएं हैं केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण को लेकर के, कहीं ना कहीं ये आम जनता में भी है कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर बोलने से बचना क्यों चाह रही है। लेकिन इसी बहाने नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया गया है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में, जैसा कि मैंने कहा, जो चर्चा होगी उस चर्चा पर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब हो या विपक्षी पार्टियों का आरोप लगातार सरकार के ऊपर, निश्चित तौर पर पूरी तैयारी होगी। और ये तैयारी आप समझ लीजिए कि सिर्फ मणिपुर मुद्दे को लेकर नहीं है, ये तैयारी है 2024 में होने जा रहे आम चुनावों से पहले अपनी तैयारी को टेस्ट करने की है, और साथ ही साथ सरकार उसको कितना झेल पाएगी, जो ये वार होंगे, ये हमले होंगे, उसको झेलने में कितनी सक्षम है, ये तय करेगा कि उन जो विपक्षी गठबंधन है उसकी लड़ाई कैसे चलने वाली है 2024 के चुनाव में। तो फिलहाल अभी चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो, चाहे मणिपुर मुद्दे पर जवाब की बात हो, सच जनता के सामने नहीं आ पाएगा, दूर ही रहेगा, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी राजनीति में मशगूल हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और एक नागरिक के तौर पर कह सकता हूं मैं कि मीडिया कर्मी होने के नाते भी मैं अक्सर मुझ पर आरोप लगते हैं कि आप गोदी मीडिया हैं, कोई कहता है कि आप ज़्यादा लिबरल पत्रकार होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरा प्रयास सिर्फ इतना होता है कि मसला कोई भी है, जनता के सामने सच आना चाहिए। लेकिन आप इतनी अच्छी तरह से ये बात समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों सिर्फ और सिर्फ जो भी उनके एजेंडे हैं, जो भी उनका चुनावी घोषणा पत्र है, जो भी वादे हैं, उस पर किसी भी राज्य में कोई भी पार्टी सरकार में सत्ता में हो या केंद्र में कोई भी दल और गुट सत्ता में हो, वो अपने एजेंडे को पूरा करते हुए अपनी राजनीति कर रहे होते हैं, और विपक्षी भी उन पर राजनीति ही कर रहे होते हैं। वो दरअसल में जनता के सामने सच लाने के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, और ना ही मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाने के लिए। मणिपुर में जो कुछ चल रहा है उस पर सरकार कमज़ोर है, सरकार असफल है, तो उसको मजबूर कर देना कि सफल हो और वहाँ पर जो हो रहा है उसको रोका जाए ताकि वहाँ के लोगों को न्याय मिल सके, ये भी दरअसल विपक्ष का मकसद मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो फ़िलहाल कैसा लगा ये भी आप बताएं, और
कौन से मुद्दे आपको इंस्पायर करते हैं या कौन से मुद्दे आपको प्रभावित करते हैं, द्रवित करते हैं, और किन मुद्दों पर चर्चा आप चाहते हैं, ज़रूर लिखें। मैं चर्चा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।